नमस्कार, आप देख रहे हैं जन स्वराज हिंदी और मैं हूं प्रगति गुप्ता। देहरादून में मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति का अभ्यास नहीं करता, वह तो बस व्यक्तित्व निर्माण करता है। यह सुनकर भारतीय राजनीति शायद मुस्कुरा उठी होगी, क्योंकि जिस संगठन का वैचारिक प्रभाव सत्ता के गलियारों में प्रतिध्वनित होता हो, उसका यह कहना कि वह राजनीति से दूर है, ठीक वैसा ही है जैसे कोई नदी कहे कि वह समुद्र से कोई संबंध नहीं रखती। संघ की वैचारिक जड़ें विनायक दामोदर सावरकर की हिंदुत्व अवधारणा और केशव बलिराम हेडगेवार की संगठनात्मक संरचना से मिलती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर एक ऐसा ढांचा गढ़ा गया जिसमें राष्ट्र की परिभाषा सांस्कृतिक समानता से जुड़ती है। सवाल यह है कि क्या बहुलतावादी भारत को एक ही सांस्कृतिक सांचे में ढालने की कोशिश वास्तव में एकता है या विविधता में असहजता। संघ का दावा है कि वह चुनाव नहीं लड़ता, इसलिए राजनीतिक नहीं है, परंतु दशकों से उसकी विचारधारा से प्रेरित कार्यकर्ताओं की निर्णायक उपस्थिति सत्ता संरचनाओं में दिखाई देती है। यह वैसा ही है जैसे कोई शतरंज का कोच कहे कि मैं खेल नहीं रहा, बस खिलाड़ी तैयार कर रहा हूँ। परिणाम बोर्ड पर साफ दिखता है, पर कोच का दावा बना रहता है। संघ स्वयं को सामाजिक शक्ति कहता है, अर्धसैनिक नहीं, राजनीतिक नहीं, पर प्रभावशाली अवश्य। ठीक उसी तरह जैसे हवा दिखती नहीं, पर झंडे की दिशा तय कर देती है। प्रश्न यह नहीं कि संघ राजनीति करता है या नहीं, प्रश्न यह है कि राजनीति पर उसका प्रभाव कितना व्यापक है और उस प्रभाव की जवाबदेही किसके प्रति है। शताब्दी वर्ष में संघ अपने विस्तार और वैचारिक दृढ़ता का उत्सव मना रहा है, पर लोकतंत्र में हर शक्ति, चाहे वह सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या वैचारिक आलोचना से परे नहीं हो सकती। व्यंग का उद्देश्य भी यही है, यह याद दिलाना कि हम राजनीति नहीं करते। कहना आसान है, पर राजनीति पर असर न डालना कहीं अधिक कठिन। संघ का दावा और उसका प्रभाव दोनों साथ साथ चलते हैं। फर्क बस इतना है कि एक मंच से कहा जाता है और दूसरा इतिहास के पंक्तियों में दर्ज होता है। हमारे इस टिप्पणी पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।